तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने कैश फॉर क्वेरी मामले में शुरू की प्रारंभिक जांच। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल से महुआ की शिकायत की थी। संसद की आईडी और पासवर्ड बिजनेसमैन हीरानंदानी को देने का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने सीबीआई को केस सौंपने पर लोकपाल पर साधा निशाना। लोकपाल को नेतृत्वहीन बताया, कहा उसमें फुल टाइम चेयरमैन तक नहीं है। महुआ मोइत्रा का केंद्र सरकार पर आरोप, मेरी यात्राओं की डिटेल जानने के लिए ट्रैवल एजेंटों को बुला रही है सरकार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने महुआ के खिलाफ बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया। सीबीआई, ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने भी साधा निशाना। राजनीतिक तरीके से परेशान कर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बीएसपी सांसद दानिश अली ने महुआ का मामला संसद की एथिक्स कमेटी में पूरी तरीके से नहीं सुने जाने पर आरोप लगाया। कहा, ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच पर बोले बंगाल गवर्नर, कानून को अपना काम करने दे। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जारी है बचाव अभियान। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सुरंग के ऊपर पहुंचाई गई मशीनें। ऑगर मशीन फेल होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आई दिक्कत। मशीन के ब्लेडों को काटकर निकालने के लिए हैदराबाद से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। सुरंग में पिछले 15 दिनों से फंसे हैं 41 मजदूर। सुरंग की एंट्री पर रिस रहे पानी ने भी बढ़ा दी है चिंता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। टनल के अंदर जाकर लिया पूरा अपडेट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों की बातचीत की। कहा, ऑगर मशीन निकलते ही फिर से शुरू होगा रेस्क्यू। टनल में रेस्क्यू का काम खतरनाक, थोड़ा रखना होगा धैर्य, एनडीएमए का बयान। केरल के कोची यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान दर्दनाक हादसा, भगदड़ मचने से 4 स्टूडेंट्स की मौत, 46 घायल। यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़, तेज बारिश के बाद कॉन्सर्ट में बिगड़े थे हालात। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आज रेडियो के जरिए फिर से मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। इस बार कार्यक्रम का 107वां एपिसोड प्रसारित होगा। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी फाइटर जेट में भरी उड़ान शेयर की तस्वीरें। कहा, उड़ान का अनुभव अविश्वसनीय। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में भटिंडा के एसपी सस्पेंड, ड्यूटी के लापरवाही करने की गिरी गाज। आज फिर तेलंगाना दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11:30 बजे हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, ध्यान लगाएंगे। तेलंगाना के कामारेड्डी में पीएम मोदी की रैली। कहा, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी से नफरत है, महेश्वरम में बोले पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी आज तेलंगाना की चुनावी जंग में उतरेंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित, एक जगह करेंगे रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने बीआरएस सरकार को बताया फेल, नौकरी, मुफ्त शिक्षा और घर देने का वादा नहीं किया पूरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। महबूबनगर और एलबी नगर समेत 4 विधानसभा क्षेत्र में रैलियों को करेंगे संबोधित। हैदराबाद फिर से बनेगा भाग्यनगर, चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी का दावा। बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। तेलंगाना में सीएम केसीआर पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। हैदराबाद में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कांग्रेस बीआरएस ने किया तेलंगाना का बंटाधार। हैदराबाद के मुशीराबाद में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, फूलों से किया गया स्वागत। मुशीराबाद में रोड शो के दौरान बोले जेपी नड्डा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आ रही है, तेलंगाना में भी हम निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तेलंगाना के चुनावी दंगल में उतरेंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने हैदराबाद में बेरोजगार युवाओं के साथ बातचीत की, नौकरी की जताई चिंता। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के 10 साल के शासन की आलोचना करते हुए बोले राहुल गांधी, राज्य के युवाओं को न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नौकरी कैलेंडर को लेकर जारी किया कैलेंडर। युवाओं में विश्वास पैदा करना और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना बताया मकसद। पिछले 10 सालों में बीआरएस ने तेलंगाना को किया चौपट। प्रियंका गांधी का सीएम केसीआर पर अटैक। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका का अलग अंदाज, लोक कलाकारों के साथ थिरकी कांग्रेस महासचिव। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेन में लिया हिस्सा। एआईएमआईएम प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। हैदराबाद के मलकपेट में असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार। डोर टू डोर अभियान चलाकर पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट।
राजस्थान की 199 सीटों पर बम्पर वोटिंग, करीब 74% पड़े वोट, कई जगह पर पथराव और झड़प की खबर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मतदान के बीच भिड़े दो गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने संभाले हालात। फतेहपुर पत्थरबाजी मामले पर पुलिस का एक्शन, 6 से 7 लोगों को हिरासत में लिया, की गई पूछताछ। भरतपुर की नगर विधानसभा में हंगामा किया गया, द्वारकापुर सुकेती में वोट डालने से रोकने पर मारपीट, पोलिंग बूथ को छोड़कर भागे कर्मचारी। भरतपुर के सीकरी कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, कांग्रेस पर लगाया आरोप। वोटिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने किया जीत का दावा, कहा इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। सचिन पायलट ने कांग्रेस में किसी गुटबाजी से किया इनकार, कहा राजस्थान में रिपीट करेगी कांग्रेस सरकार। राजस्थान चुनाव पर बोले सचिन पायलट, मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव लड़ गया, अंतिम फैसला जनता ने कर दिया। सचिन पायलट का बयान, कहा आशा करता हूं कि सभी उम्मीदवारों को अच्छे नतीजे मिलेंगे, पहले से ज्यादा बहुमत हमें मिलना चाहिए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। राजस्थान में चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा जब दूसरों को मूर्ख का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। असम के कामरूप में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना मकसद। बिहार सरकार ने देश को दिशा और दशा दिखाने का काम किया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। पटना में आज जेडीयू भीम संसद का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर देहात में संविधान बचाओ रैली में करेंगे शिरकत, महारैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में कांग्रेस आज संविधान अभियान की शुरुआत करेगी, संविधान की 1 लाख कॉपी लोगों को बांटेगी। संजय सिंह की जमानत पर 28 नवंबर को सुनवाई, दिल्ली आबकारी केस में जेल में बंद हैं आप सांसद। यूपी में 25 नवंबर को मांस बिक्री पर रोक लगाने पर बीएसपी सांसद दानिश अली का तंज, एक पार्टी का फोटो शेयर करते हुए लिखा, शुक्र है नॉनवेज खाने पर नहीं है पाबंदी। एनसीईआरटी सिलेबस में रामायण महाभारत शामिल करने का सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया विरोध, बोले कुरान शरीफ से बड़ी किताब दुनिया में नहीं है। 26/11 आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर आज मुंबई में होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज नोएडा में प्रबुद्ध नागरिक समारोह में हिस्सा लेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 83वां ग्रुप तैयार किया गया, सीएम केजरीवाल ने बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। मुंबई के नागपाड़ा मामले पर पुलिस एक्शन को कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने बताया सही, कहा लोगों को कानून के दायरे में रहना चाहिए। नागपाड़ा तनाव पर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, राज्य की कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं है। मुंबई के नागपाड़ा में उर्स जुलूस में लाउड म्यूजिक बजाने पर हुआ था बवाल, दूसरे समुदाय के लोगों ने की थी नारेबाजी। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाला आरोपी इंजीनियरिंग छात्र लारेब हाशमी पर एक्शन, कॉलेज प्रशासन ने किया निलंबित, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। गाजियाबाद में झाड़ फूक के बहाने धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने सरफराज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। राजौरी एनकाउंटर पर बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में कोई सामान्य स्थिति नहीं है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने घसीट कर हटाया। महाराष्ट्र के पनवेल में प्लास्टिक गोदाम में आग लगी, धू-धू कर उठी लपटें। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में द बफेलो रेस का उद्घाटन किया, रेस देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में दर्शन के लिए भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, लंबी लंबी कतारें आई नजर। प्रयागराज में एक गेस्ट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक हुआ। तमिलनाडु डिजास्टर रेस्क्यू टीम को कामयाबी, कुन्नूर में भूस्खलन में फंसे 10 लोगों को बचाया गया। विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर अग्निकांड केस पुलिस ने सुलझाया, 2 आरोपियों को पकड़ा, नशे में जलती सिगरेट जाल पर फेंकने से लगी थी आग। जीवन भर सलाखों में रहेंगे पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारे, कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। दादरी में लूटपाट की वारदात पर पुलिस का तेज एक्शन, 16 घंटे के अंदर सभी 4 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, वारदात में शामिल होंडा सिटी बरामद।
दक्षिण 24 परगना में महिला लिव इन पार्टनर पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोचा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की पूछताछ। सीजफायर के तीसरे दिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा किया, जिनमें से इजराइल के 13 और थाईलैंड के 4 नागरिक शामिल। हमास ने 2 बार में अब तक 41 बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास ने इजराइल पर लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप। बंधकों के दूसरे बैच की रिहाई कुछ देर के लिए रोक दी गई थी। गाजा पट्टी के आसमान में शनिवार को दिखाई दिया था धुएं का गुबार। 4 दिन के सीजफायर समझौते के मुताबिक 3 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमास 1 बंधक को छोड़ेगा। रूस ने यूक्रेन पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 5 नागरिक घायल, कई घरों की बिजली गुल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची इमरान खान की पार्टी। 20 दिन के अंदर आंतरिक चुनाव कराने के थे आदेश। कराची के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 11 की दर्दनाक मौत। वॉरेन बफे के पेटीएम की 2.46% की हिस्सेदारी बेची, 600 करोड़ का हुआ नुकसान। 5 साल पहले 2200 करोड़ का निवेश किया गया था। 5वें और 6वें वेतनमान के केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा, दिसंबर में 9 से 15% बढ़कर मिलेगी सैलरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा दूसरा T20 मुकाबला, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होगी भिड़ंत। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में उदय सारन होंगे भारतीय टीम के कप्तान। सौम्य कुमार पांडे को बनाया गया वाइस कैप्टन। भारतीय टीम पहला मैच 8 दिसंबर को अफगानिस्तान से खेलेगी। 10 दिसंबर को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश ने हिमाचल को हराया, 7 विकेट से दी शिकस्त। शादी के बंधन में बंधे पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाम उल हक अनमोल महमूद को बनाया अपना जीवन साथी। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा पंजाब, अब कर्नाटक से होगा मुकाबला। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची चिराग सात्विक की जोड़ी, चीन के खिलाड़ियों को दी मात। एक्टर रणदीप हुड्डा ने कंफर्म की वेडिंग डेट, 29 नवंबर को करेंगे शादी, खुद शेयर की जानकारी।